नमस्कार बच्चों। मैं फिर से आपके अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेवी MRSSR के अभी तक के जो कैंडिडेट हैं, कुछ बच्चे तो जा चुके हैं, यानी कि ज्वाइनिंग कर चुके हैं, और जो बच्चे वेट कर रहे हैं, तो वेट करने वाले बच्चों की संख्या अभी भी ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो मेरा ये कहना है बेटा कि अगर आप लोग वेट करोगे तो वेट करने का मतलब ये है कि नेवी कल भी रिजल्ट देगी, परसों भी देगी, नरसों देगी। मतलब तमाम तरीके की भ्रांतियां फैली हुई हैं, तमाम तरीके की बातें मतलब हो रही हैं। देखो बेटा, मैं एक चीज जानता हूं और मैं आज आपके सामने बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूं। जो आपकी अगर रिजल्ट भी आता है तो आपकी जो भर्ती होगी बेटा वो होगी अप्रैल में। आप अप्रैल में जाओगे ट्रेनिंग पे। इसके दौरान बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। अभी एक होड़ लगा हुआ है, एक मेला लगा हुआ है, एक दौड़ लगी हुई है कि सबसे पहले जो मिल रहा है हम उसको ले लें। बेटा एक एक दिन आपको ये जो आप वेट कर रहे हो ना, या लॉस कर रहे हो, ये बहुत भारी पड़ेगा आप लोगों को, और आप पछताओगे फिर कि काश काश काश। तो ऐसा हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। आपको बेशक लग रहा होगा कि नहीं सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप नेवी के भरोसे आप बैठे हुए। तो बेटा उसके लिए मत बैठो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आज जिसको लेके मैं आपसे बात करूंगा। और इंडियन नेवी में ही अभी आप एक मैट्रिक रिक्रूटमेंट यानी कि स्टूवर्ड हो गया या रसोइया हो गया, हाइजेनिस्ट हो गया, आप उसके पद पे जा रहे हो। लेकिन एक ऐसा भी एग्जाम है बेटा कि अगर आप लोग थोड़ा सा उसकी प्रिपरेशन कर लो तो आप लोग अग्निवीर में होते हुए भी आपको सहूलियत भी मिलेगा, क्योंकि आप एज अ डिफेंस सर्विस के हो। तो होते हुए भी आप लोगों को उसी पद पे, आप सोचो कि कितनी बड़ी बात होगी कि आप एक औहदे पे चले जाओगे और यहां एक आप स्टार लगा के घूमोगे। तो वीडियो पे बेटा बने रहो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि जो भी अपडेट होती है मैं बताता हूं। और खासकर ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इस साल या तो वो अभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, क्योंकि देखिए बेटा अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, अभी 3 महीने यानी 90 दिन बचे हुए हैं। और अगर इधर का जोड़ दिया जाए तो अभी ये भी महीना खत्म नहीं हुआ है। तो बहुत सारा टाइम है बच्चों। तो जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनको खास कर ये दरख्वास्त कर रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से कि प्लीज बच्चों पे प्रेशर मत बनाइए कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। मैं समझ सकता हूं कि हर परिवार की जो है दशा जो है वो ठीक नहीं है, बच्चे सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द सक्सेस हो जाए, बट रिजल्ट में अभी डिले है। रिजल्ट में अभी डिले है। अगर रिजल्ट आ भी जाएगा तो भी ज्वाइनिंग में अप्रैल में ही जाना है। ठीक है, तो बेटा आज सबसे पहली बात करते हैं, एक एग्जाम है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, और उस एग्जाम का नाम है बेटा एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, और ये कोई बहुत बड़ा औहदा नहीं है कि एग्जाम नहीं निकलेगा। पहले ही बच्चों के मन में आ जाएगा कि अरे बहुत बड़ा बात हो गया सर, ये तो एग्जाम ही नहीं निकलता है हमारा। काफी सारे बच्चे अग्निवीर के मुझसे बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं क्या उनके मन में बैठ गया कि बहुत बड़ा एग्जाम है। क्या बड़ा एग्जाम है? क्या आपने 10th अच्छे से नहीं पढ़ा है? कुछ टॉपिक्स हैं, क्या आपने अच्छे से उसको नहीं देखा है? क्या आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा है? क्या आपने 12th नहीं अच्छे से पढ़ा है? जो पढ़ा है उसके लिए भी सही है, और जो नहीं पढ़ा है तो माध्यम है ना पढ़ने का। हम 3 महीना बैठ के क्या करेंगे? आप अपनी चीजों को ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपनी चीजों को बढ़ा सकते हैं इसके माध्यम से। और ये वो औहदा है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो साल भर में 2 पेपर लेता है। साल भर में 2 पेपर होते हैं, एक साल में 2 पेपर, 6 महीने के अंतराल पे पेपर इनके आते हैं, 6 महीने के अंतराल पे। तो आज इसी स्कीम के बारे में बता रहे हैं। एज आप अभी जाओगे ना तो सेलर रहोगे, यूं सल्यूट मारोगे यस सर, लेकिन आप अगर इस चीज को अगर आप क्रैक करते हो तो आप डायरेक्ट उस औहदे पे पहुंचोगे कि मतलब यहां पे आप लगा के घूमोगे यहां पे। और नेवी में उस रैंक को बोलते हैं, नेवी में
नेवी में उस रैंक को बोलते हैं हम लोग सब लेफ्टिनेंट। नेवी में अगर आप इसको निकाल के जाते हो तो जब आप वहां ज्वाइन करोगे नेवी तो आपको सब लेफ्टिनेंट के पद से नवाजा जाएगा। मैंने थंबनेल में बना के रखा है, उसका लोगो भी बना के रखा, आप देख लेना। तो बेटा जब टाइम बचा हुआ है तो आप क्यों नहीं प्रिपरेशन कर रहे हो? क्या सब्जेक्टिव है, क्या सब्जेक्टिव है? मुझे बहुत बुरा लगा, कल कुछ बच्चे थे, अरे सर एनडीए कहाँ निकले। अरे क्यों नहीं निकलेगा यार, क्यों नहीं निकलेगा? 4 साल आप अग्निवीर में जा रहे हो, प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो, क्यों नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकले? जब फोर्स मना लिए हो कि मुझे फोर्स में जाना है, मेडिकल दे के आप आए हो, थोड़ी सी आपको तैयारी करनी है, क्यों डर रहे हो यार कि नहीं मेरा नहीं होगा? और पेरेंट्स से मैं भी एक खास, क्योंकि मेरा वीडियो पेरेंट्स भी देखते हैं, तो मैं उनसे भी खास कर कह रहा हूं कि बच्चों को ऐसे इधर उधर मत करिए आप। अगर बच्चे अग्निवीर में जा रहे हैं तो उनको एनडीए के लिए भी आप प्रोत्साहित करिए कि बेटा आप आगे जाके एनडीए है, सीडीएस है, सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है, ये सारे पोस्टों को अप्लाई कर सकते हैं। अब सीडीएस तो ग्रेजुएशन लेवल पे होगा और सीपीएफ जो होता है वो भी ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, बट जो इंटर लेवल पे है उसको तो हम कर सकते हैं। तो ये है मैथमेटिक्स 2.5 घंटे की होती है, इसमें 2.5 घंटा समय मिलता है, मैथमेटिक्स आता है। 300 क्वेश्चन 300 नंबर का होता है। प्रैक्टिस करो बेटा, प्रयास करो बेटा। कहानी बचपन में नहीं पढ़े हो कि पत्थर पे भी मतलब अगर रगड़ा जाए तो पत्थर भी निशान बन जाता है, पत्थर भी क्रैक हो सकता है। तो यार ये तो एनडीए है। ऐसा नहीं सोचते हैं कि नहीं निकलेगा। आप अग्निवीर योद्धा में हो इसलिए मैं बता रहा हूं, मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इस चैनल के माध्यम से समझो बेटा, टाइम मत वेस्ट करो। उन लड़कों से जाके पूछो जिनका समय निकल गया है और वो एनडीए नहीं दे पाएंगे। अब सोचो उनके पे क्या गुजरेगी, समय ही नहीं निकल पाता है। बहुत बच्चों को तो पता भी नहीं है, इसलिए मैं बच्चा बोल रहा हूं कि ये चीजों पे आपको कंसल्ट करना। देखो मैथमेटिक्स के आते हैं 2.5 घंटे के पेपर होते हैं, 300 नंबर, और वहीं जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है 2.5 घंटे का, जिसमें 600 नंबर का होता है। यानी कि जो आपका पेपर होंगे वो आपके होंगे 900 नंबर के, 900 नंबर के। और उसके बाद आपका होता है एसएसबी। एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता है, 900 नंबर का होता है ये, और ये बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। एक किताब आती है, ये देखो, नहीं है बताओ, मुझे बताओ, मैं इसको हल करवाऊं आप लोगों से मिलके इसकी वीडियो लाऊं, बताओ। ये किताब है, ये देखो, मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है, न्यू रखी हुई है, देखो ऐसे, देखो मुझे अच्छी लगी है, मुझे प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे लगे, ले लिया गया। तो बेटा ये किताब है, इसमें सारी चीजें 8000 एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ो। एक अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है एमसीक्यू एनसीईआरटी की, ये वाली, इसको आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लो। 3 महीने है बेटा अभी आपके पास, और चाहोगे तो अगर पर डे अगर 6-6 घंटा भी दोगे तो आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। और उधर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की, इधर आपने फॉर्म डाला, उधर आप जब पॉइंट हो गए, सर मेरा एनडीए का पेपर है थोड़ा सा, हाँ आपका जो भी आपका सीईओ रहेगा, कमांडिंग ऑफिसर रहेगा, वो तुरंत बोलेगा कि हाँ बेटा जा सकते हो। क्यों? एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। सोचो कितनी अच्छी बात रहेगी कि अभी एज आप सेलर के पद पे जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, और सोचो जब एनडीए निकाल दोगे तो आप सब लेफ्टिनेंट कहलाओगे। सोचो कि जहां हमने सेलर की नौकरी की है, आज जाके मैं वहीं। अरे बेटा ये टाइम मत वेस्ट करो, मत इन सब चीजों में पढ़ो, जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक एक दिन जब जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता है। आप लोगों को कौन समझाए? मेरा टेलीग्राम चैनल है, दिन भर बच्चे लगे रहते, पढ़ते एकदम नहीं है, लग रहा है वो दिन भर लगे रहते हैं इसी चीज में। ऐसा मत करो बच्चों, टेलीग्राम वाले बच्चों, आपको भी मैं बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं बता रहा हूं बेटा, आप पढ़ो, नहीं कुछ आ रहा मुझसे पूछो। हो सकता है कि अगले वीडियो आपको चैप्टर को लेकर मैं बता दूं। अब घर घर जाकर मैं तो नहीं बताऊंगा, तो मैं वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा। इस एनडीए के क्राइटेरिया को समझ लीजिए आप, और इसमें कोई इशू नहीं है। 6.5 से 19.5 साल तक का टाइम मिलता है, ये भी जान लीजिएगा। 6.5 से 16.5 से 19.5 तक का टाइम मिलेगा इसमें, और आपको इसमें क्रैक करना ही। बच्चे यही जाते हैं, बच्चे यही शार्प बच्चे जाते हैं। कहां से क्वेश्चन आ जाता है भाई? कौन क्वेश्चन दे देता है भाई? हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, हम तो इस चीज को देख भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए बेटा हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों से, प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करो, मत करो, मत करो।
इंग्लिश अगर आपकी वीक है तो उसको आप प्रोसेस करो उसका, मैथमेटिक्स है, क्योंकि बेटा अग्निवीर से आप कहां तक पहुंच पाओगे, और अगर ये एग्जाम क्रैक करोगे तो सोचो आप कहां तक जा सकते हो। एज अ सेलर, एज अ सब लेफ्टिनेंट, सोचो, एज अ सेलर, एज अ सब लेफ्टिनेंट, एज अ इंडियन आर्मी सोल्जर, एज अ इंडियन आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट, एज अ एयर फोर्स एयरमैन, तो एज अ मतलब उसी में आ जाएगा फ्लाइंग ऑफिसर, कितना अच्छी बात हो जाएगी। तीनों सेनाओं का होता है बेटा, पहला होता है आर्मी में लेफ्टिनेंट, इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट, और इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर। सोचो अगर आप 12th, अगर आप जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप देके जाते हो तो आप क्या कहलाते हो? एज अ एयरमैन कहलाते हो। बहुत बड़ा, बहुत ऊंची पोस्ट है ये फ्लाइंग ऑफिसर, देखना जाके, आप जा रहे हो ना एयरमैन में, देखना, और जो नेवी के हैं वो जा रहे हैं ना, वो भी देखेंगे। टाइम होते हुए क्यों वेस्ट कर रहे हो? अगर किसी चीज का अभाव है तो आप कमेंट करो कि हाँ सर ऐसे मुझे प्रॉब्लम है, ऐसी सर मैं क्या पढ़ूं। इसके बाद बेटा आपका होता है मैथ में क्या पूछेगा? अलजेब्रा पूछेगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स पूछेगा, ट्रिग्नोमेट्री पूछेगा, एनालिटिकल ज्योमेट्री पूछेगा, ठीक है, डिफरेंट कैलकुलस पूछेगा, इंटीग्रल कैलकुलस पूछेगा, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पूछेगा। भाई आपका बुद्धि परीक्षण होता है इसमें। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? सांख्यिकी, कोई ग्राफ वगैरह बता के कि बताओ कैसे होगा, क्योंकि भाई वो पद दिया जा रहा है। तो बेटा थोड़ा सा मेहनत करो और ये चीज सफलता आप होगी। आप ही में से कुछ लड़के चुने जाते हैं इसमें, कोई बहुत कहीं दूर से लड़के नहीं आते हैं, लड़के यहीं से चुने जाते हैं। इसके बाद आपका जीबीटी होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश पूछता है, जनरल नॉलेज। इंग्लिश के लिए बेटा क्यों परेशान हो रहे हैं? इंग्लिश के लिए ले लो साइक्लोपीडिया, ले लो, मैंने आपको बुक रिकमेंड कर दूंगा, वो पढ़ लो। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर आता है, ये सब देख लो, बहुत सारी बुकें आती हैं। मैं जनरल साइंस है और इंग्लिश का तो खैर मैंने आपको पिछला मेरा वीडियो देखना, या जो होगा इंग्लिश का मैं बता दूंगा। इंग्लिश में जनरल इंग्लिश की किताबें आती हैं, आप कोई भी उठा लो। बाकी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के लिए कोई होगा तो बताना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसको पढ़ लेना। इसके बाद आपका पढ़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये पढ़ो ना। क्या आपने किसके घर में ये लूसेंट नहीं? सभी लड़कों के पास ये लूसेंट है, सभी के पास है। लेकिन अगर मैं एक बच्चे को उठा, क्या बेटा आपको लूसेंट पूरा याद हो गया है? पूरा लूसेंट याद हो गया है? नहीं याद हुआ है। कब याद करोगे? अग्निवीर में जाने के बाद टाइम नहीं मिलेगा कि बस हम हो गए। बेटा ये ठीक है, आपने पहला पड़ाव पास किया है, ठीक है, आप ज्वाइनिंग लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन बेटा आपको और आगे जाना है, यही नहीं रुकना है, आगे जाना है। और फोर्स में अगर आप जा रहे हो तो और ऊंचे ओहदे पे जाओ, ठीक है। ये सेलर ओलर जो है वो चलता रहेगा, ये माध्यम है, कोई डिसिप्लिन आप सीखोगे जाके 4 महीने में, 4 साल में, पता है आप एज जो एसएसबी आपका होगा, ये एसएसबी, ये अगर आपकी एज रहेगी तो आप डालो ना। और क्या इसके बाद अगर सोचोगे कि नहीं सर इसमें तो हमारी एज खत्म हो जाएगी, तो क्या सीडीएस में नहीं अलाउ होगा? कंबाइंड डिफेंस सर्विस में नहीं जा पाओगे? सीडीएस का एग्जाम होता है, उसमें नहीं जाओगे? ये बहुत काम करेगा और यही आपकी ट्रेनिंग है जो ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो बस, और मैं कुछ नहीं कह रहा। इसमें जाने के बाद आप सोच रहे हो कि सर हम कहां से क्या जानते हो? 12th पास जो बच्चे इसमें चले जाते हैं, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नाम सुने हो? दिल्ली में है, यहीं पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उन्हें बीए अगर करेंगे तो 3 साल का बीए की डिग्री मिलती है, बीएससी की 3 साल की डिग्री मिलती है, बीएससी कंप्यूटर साइंस में मिल जाती है, और बीटेक का 3 साल का प्लस 1 वैसे मिलता है। जेएनयू का भी फॉर्म, अगर कोई बच्चे आपके घर में होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, कोई आपके गांव बगल में, पूछना कि सर अरे भैया जेएनयू क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्या है, थोड़ा पूछना कि आपका सपना था कि ग्रेजुएशन में थे तो जाने का वहां पे, वहां से ये लोग देते हैं, ये जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो बेटा ये सब चीजें बहुत ही यूनिक होती हैं। और बेटा देखो टाइम काटने से कोई मतलब नहीं है। मैं इंडियन नेवी के खासकर बच्चों को बोल रहा हूं, जो बच्चे रिजल्ट के वेट, क्योंकि देखो बेटा आपसे हमारा लगाव है, इसलिए हम आपका चिंता कर रहे हैं, हम आपकी टेंशन ले रहे हैं। आप टाइम मत वेस्ट करो, हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे अग्निवीर योद्धा चैनल से
आज अरे एक लड़का है जो मेरे टेलीग्राम पे है, वो सब लेफ्टिनेंट है, वो फ्लाइंग ऑफिसर है, वो लेफ्टिनेंट है। टाइम बेटा मत वेस्ट कर, नहीं, ये बहुत आप अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो टाइम वेस्ट करके। आपने जो किया है वो आएगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई मत छोड़ो बेटा। डेली के 6 घंटे रख लो, आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत है बेटा आपको इससे रिलेटेड एनडीए से, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा A to Z। कहां से कैसे है, क्या करना, सारी चीजें मैं आपको आपके घर पे ही प्रोवाइड करवाऊंगा। बोलिए, आप मैं आपका इतना साथ दे रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि आप हमसे जुड़े हैं। अब तक के लिए इतना ही। और पेरेंट्स लोगों से मैं बोलूंगा खास करके कि बच्चों को आप फोर्स में अगर भेज रहे हैं तो आप ये इन सारी चीज़ों को बताइए, आपके आस पड़ोस कोई हैं तो उनको बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एज निकल जाता है और उन्हें पता नहीं होता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी नाम की कोई चीज़ भी होती है। ठीक है, खलग वासड़ा पुले तो हमने पढ़ा तो है, लेकिन ये वही है। इसका एग्जाम जो है यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ये सारी चीज़ें हैं। कोई भी अगर दिक्कत है आप ईमेल आईडी पे अपना नंबर शेयर करिए, मैं जितना गाइड हो सकता है वो करूँगा। वीडियो में तब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।